गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों एनटीएससी दिल्ली बोर्ड 2020-21 का कुछ क्वेश्चंस जो ज्योमेट्री और ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह मैं आप लोग को वीडियो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड आपके पास लेकर आ सकूँ। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री का है। इन ए ट्रायंगल ए बी सी AX bisect BC and AX is also the angle bisector of angle A. If AB equal to 2, BX equal to 3, then what is the area of triangle ABC? इसमें तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने से पहले इसका जो फिगर है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो ABC ये फिगर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसमें से ये AX जो है वो बाइसेक्टर है, तो ये एंगल ये थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा, और ये जो है बी एक्स और एक्स सी ये भी दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो इस तरह से आप ये सोचो से ये जो सिचुएशन है ये किस टाइप के ट्रायंगल में ऐसा बनता है जो बेस को दो इक्वल पार्ट में बांटता हो और ये उसका जो वर्टिकल एंगल है वो भी दो इक्वल पार्ट में हो। तो वो जो कंडीशन होता है किसी में आइसोसेलस ट्रायंगल में होता है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल्स में जो उसका बेस पर जो वो एंगल बाइसेक्टर जो ड्रॉ होता है वो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। तो इस तरह से आपको ये मालूम हो गया से यह जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, आइसोसेलस होगा, और एक्स जो होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा बी BC पे। तो इस तरह से AB और AC क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा। तो हमको यहाँ पे ये एरिया निकालने के लिए ABC का एरिया निकालने के लिए अगर ये हाइट मालूम हो जाएगा AX तो हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें पहले AX बराबर 12 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 144 माइनस 9 रूट 135, तो ये हो गया 3 रूट 15। इस तरह से इसको हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पे निकाल कर ये 9 रूट 15 आ गया। इसमें सबसे मेन एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट था से जो प्रॉपर्टी इसका दिया हुआ था उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको ये मालूम करना था से यह जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये 2 स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें से ABCD एक स्क्वायर है और दूसरा ये स्क्वायर है PQRS जो जिस तरह से फिगर में बताया हुआ है। इस ये PQRS का जो एरिया है वो A मीटर स्क्वायर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 17A, रूट 17A का वैल्यू ये निकालना है। तो इसमें हमको ये ध्यान में रखना है से जैसे, और ये जो डायमेंशन है वो एक्सटर्नल जो स्क्वायर है उसका डायमेंशन दिया हुआ है। तो इंटरनल का निकालने के लिए जो इसमें ये जो मान लीजिए जैसे BWA की ये जो लाइन सेगमेंट है इसमें से अगर हम ये जो PW और BQ को माइनस कर देंगे तो PQ आ जाएगा, और ये सारे साइड्स के अकॉर्डिंग चाहे ये हो ये हो ये हो सब में जो है वो इक्वल ही है, ठीक है। सब मान हर एक साइड से अगर हम वो ये इंटरनल साइड्स को निकालने का कोशिश करेंगे तो कॉन्सेप्ट उसी को फॉलो किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से ये CX ये जो BW है इसके अकॉर्डिंग जो है, या फिर ये जैसे CX है इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो CX में ये CX का अगर हमको वैल्यू निकालना होगा तो BCX एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, BCX एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और XC ये क्या हो गया, ये XC ये आ जाएगा आपको हाइपोटेनस। तो इस तरह से इसका वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा। तो इस तरह से BW ये BW AZ और DY ये सारे का जो साइड्स होगा वो वही होगा क्योंकि ये सारा सेम है। तो इस तरह से अब हम BXC का जो एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस अगर ये लेते हैं तो हाइट ये हो जाएगा,
और अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं तो ये बेस हुआ तो हाइट ये हो गया ये वाला साइड। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू जो बेस हम लिए हैं 1 इंटू 4, और अगर एक्स सी को बेस लेते हैं तो हाइट बी क्यू हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बी क्यू इंटू एक्स सी। ठीक है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करके बी क्यू का जो वैल्यू है वो बी क्यू का वैल्यू 4/√17 आ गया। अब बी क्यू में बी क्यू हो गया, ए पी हो गया, ठीक है, डी एस हो गया, सी आर, ये चारों साइड से ये सारा का सारा पार्ट क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब हमको एक्स क्यू निकालना है, एक्स क्यू ये वाला पार्ट। तो एक्स क्यू को निकालने के लिए एक्स क्यू हमको निकालने के लिए ये हमको 1 दिया हुआ है और बी क्यू मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम एक्स क्यू निकाल लेंगे। तो एक्स क्यू निकालने के लिए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4/√17, इस तरह से ये आ गया 1/17। तो इसमें भी जो है कुछ जो पॉइंट है एक्स क्यू, डब्ल्यू पी, जेड एस और वाई आर ये सब आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह से आप ये फिगर में देखो, इस फिगर में हमको बी क्यू मालूम हो गया और एक्स क्यू मालूम हो गया। तो एक्स क्यू और पी डब्ल्यू आपस में इक्वल होगा। तो इस पूरे में से बी डब्ल्यू में से ये दोनों पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये पी क्यू निकल जाएगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर सी एक्स माइनस सी आर माइनस एक्स क्यू √17 माइनस 4/√17 माइनस 1/√17। एलसीएम ले लो, √17 आ गया, 17 माइनस 4 माइनस 1 12/√17। ये आपका साइड्स का स्क्वायर आ गया। फिर इसका एरिया निकालना है, 12/√17 का होल स्क्वायर कर लो, 144/17 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बट इसमें फाइंड आउट क्या करना है, √17 ए का वैल्यू निकालना है। तो ये ए का वैल्यू 144/17, 17 से 17 कैंसिल, इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया 12 आ गया। तो इसमें था कुछ नहीं, सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था, और जो पार्ट हमको उस इंटरनल स्क्वायर के साइड्स को निकालने के लिए जिस जिस पार्ट को फाइंड आउट करना था वो हमने निकाला है और उसको आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब है क्या, एक क्वेश्चन है ट्रिगो का, ये भी सिंपल है। इसमें है क्या, इफ़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डॉट 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 200 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10,050, वेयर थीटा इज एन एक्विट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें आप एक बात ये देखो, से ऑड प्लेस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा है और इवन प्लेस के साथ साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसको हम दो सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा डॉट 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 199 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डॉट 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 200 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का सम 10,050। अब इसमें से जो फर्स्ट जो सीरीज है उसमें से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो ये जो सीरीज बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 199 प्लस यहाँ से अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 100 तक आएगा इक्वल टू 10,050। तो ये जो फर्स्ट जो नंबर्स है यह क्या है, इवन नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स है। तो ये 199 तक कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स 100 आएगा। तो ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो जितना ऑड नंबर्स आएगा उसका ये स्क्वायर कर दो, मतलब 100 आएगा। तो 100 का ये स्क्वायर, और ये नेचुरल नंबर्स का सम है तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2 करके, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इसका आ जाएगा 10⁴ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 10,100 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10,050। अब इसको हम ये 10,000 कॉस स्क्वायर थीटा और इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 10,000 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 100 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें से हम 10,000 को कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों का जो वैल्यू है डिफरेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, एक वेरिएबल रहेगा तो उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप ये देखो से 10,000 कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया 10,000 और ये 100 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10,050 है। अब इसको आप उस साइड ले जाओ तो ये माइनस करने के बाद 50 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 50/100 1/2, फिर साइन थी ये साइन थीटा का वैल्यू √1/2 मतलब 1/√2, तो 1/√2 जो है वो थीटा का 45 डिग्री होता है। अब सेम उसका जो वैल्यू है आप यहाँ पे डालो, साइन थीटा मतलब साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2 मतलब 3/√2, इसको हम ऐड करेंगे तो √2 1 + 3 4/√2, इसका स्क्वायर करो 16/2, इट मीन्स सॉल्व करने के बाद 8 ये आएगा। तो इस तरह से इसमें जो है ये ट्रिगो का जो क्वेश्चन था उसमें कुछ सीरीज का जो कॉन्सेप्ट था वो इंक्लूड था। तो इस तरह से हम लोगों ने जो 2-3 क्वेश्चंस है जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड था वो डिस्कस किया। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।